आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो किसान नेता राकेश सिंह टिकैत को दो कौड़ी का बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि लखीमपुर खीरी के लोगों की नस्ल ठीक नहीं है। उनको जवाब देना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि वो बात मेरे स्तर की नहीं। क्या लगता है आपको? देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, लखीमपुर में टिकैत जी का कोई यहाँ पर वीडियो वायरल हुआ होगा। तो मैं तो कल ही आया था, परसों शाम को आया, तो मुझे जानकारी हुई। तो मैंने कार्यकर्ताओं से यही कहा कि वो जवाब ये चाह रहे थे, तो मैंने ये कहा देखो, राकेश टिकैत जी इस स्तर के व्यक्ति नहीं हैं जिनके विषय में ये कहा जाए कि उन्होंने जैसे बताया कि शायद आप लोगों को जानकारी होगी, शायद बताया कि लखीमपुर के लोगों का नस्ल ठीक नहीं, गुंडा, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद उन्होंने किया था। तो मैंने कहा कि भाई उनके जवाब देने को मैं उचित नहीं समझता क्योंकि मेरे स्तर की वो बात नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि आपको उन्होंने गुंडा कहा, आपको ये कहा 120 के मुलजिम हैं। तो हमने कहा देखो, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों को जानकारी इस बात की नहीं है क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। वो केस ऑलरेडी चार्जशीट फाइल है, उसका ट्रायल भी चल रहा है, उसके बावजूद वो अपना ढूंढ रहे हैं उसमें क्या है। तो इस ना जानकारी की वजह से जो लोग भ्रम पैदा करते हैं, तो हमने कहा उनको भ्रम पैदा करने दीजिए, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक हम लोगों के यहाँ जैसे कहावत है इस तरह की कि कोई आदमी जा रहा, हम अपने रास्ते पर जा रहे हैं, तो कुछ लोग जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, आप लोगों को जानकारी है या वो प्रतिक्रिया देते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है? वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा कि क्या ईडी सीबीआई सरकार गिराने के लिए रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस में तब्दील हो गया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने आप। क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ सरकार गिराने के लिए, सरकार में अंदर तोड़फोड़ करने के लिए एजेंसी बन गई है जो बीजेपी के इशारे पर नाचेगी और काम करेगी? ये चीज दिल्ली में हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसलिए जो काम अब तक तुमने अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़फोड़ करने के लिए किया है, उसका जवाब दो। ये ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बन गया, इसका जवाब दो। क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे सरकार तोड़ने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया पे दबाव बना रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे ईडी सीबीआई के जरिए कि दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए? आप पूरे देश में यही करना चाहते हो? यही ड्रामे चलाना चाहते हो? यही तानाशाही चलाना चाहते हो? अब तुम्हारी तानाशाही दिल्ली के अंदर हम नहीं चलने देंगे। और पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। कैसे 3 बार दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है। इस केजरीवाल को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। आम आदमी पार्टी को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इनके मिशन को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इनकी तमाम जनता को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं को रोको। क्या ईडी और उधर नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर बिहार में जंगल राज की बात को लेकर राजद सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने गिरिराज सिंह को लेकर कहा कि जहर घोलने वाले लोग अमृत काल में देश को नहीं समझ सकते। मैं तो समझता हूं कि जंगल राज अगर किसी की जुबान से सबसे ज्यादा परिलक्षित होता है कि जंगल राज कैसा होता है, तो उस जंगल राज में गिरिराज सिंह जैसे अगर 100 लोग और हो जाएं तो वो जंगल राज होगा। किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं? आप केंद्र में मंत्री हैं, ये भाषा आपको शोभा देती है? या इसी भाषा की वजह से मोदी जी ने आपको रखा हुआ है? विभाग कोई भी हो आपका एक ही विभाग है, समाज में जहर कैसे फैले। जहर के कारोबारी लोग कभी भी अमृत काल में देश को नहीं समझ सकते। ये फर्क गिरिराज जी को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उनके लिए बेहतर है, वरना बेगूसराय की जनता ही समझा देगी।
चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र के शिवसेना के उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद से जुड़े मामलों पर अब 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि सबसे पहले संविधान पीठ यही तय करेगी कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के दावे पर चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई जारी रखे या फिलहाल उसे स्थगित रखे। मामले को लेकर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों की बगावत और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से पैदा हुई स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण, सदन में नए स्पीकर के चुनाव की गलत प्रक्रिया जैसे कई मसले उठाए गए हैं। लेकिन अब इन सबसे अहम ये मामला हो गया है कि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना अपने साथ होने के एकनाथ शिंदे कैंप के दावे पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उद्धव ठाकरे गुट से जवाब मांगा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत।